नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में युवा जोश, स्लीपर सेल होंगे खामोश। तो सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम डिबेट की तरफ चलेंगे। स्लीपर सेल के संदर्भ में गुजरात में जो बात करी थी, उस मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग उसको लागू करने का पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस की टीम प्रयास करी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में स्लीपर सेल को खामोश करने की राजनीति पर पार्टी अमली जामा पहनाने जा रही है। इसके साथ ही युवाओं को मौका देने का सिलसिला भी तेज होता दिख रहा है। पार्टी ने तय किया है कि 15 अगस्त से पहले जिलाध्यक्षों की नई सूची सामने आएगी, जिसमें 70% जिलाध्यक्ष 45 साल से कम उम्र के होंगे। पार्टी ने इस निर्णय के पीछे संगठन में युवा जोश और अनुभव का बेहतरीन संयोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। हरीश चौधरी इसे कांग्रेस की नई रणनीति बता रहे हैं। वहीं युवा जोश को कमान देने को लेकर कांग्रेस के युवा विधायक नितेंद्र राठौर ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास सवनानी ने कहा कि कांग्रेस क्षत्रपों वाली पार्टी है, इसलिए गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं है। राहुल जी की ये इच्छा है और राहुल जी ने पहले ये कहा भी है कि जो जिला अध्यक्ष आगे बनने जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से अधिक परसेंटेज जो है वो यूथ का होगा। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में युवाओं की कमी नहीं है और युवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करना ये अति महत्वपूर्ण है और युवा ही आने वाला भविष्य। देखिए, गुटों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी, वो तय करेंगे तो इस धड़े के कितने, इस नेता के कितने इसमें, तो इसलिए वास्तव में जो कार्यकर्ता का चयन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ छत्रपों का स्थान रहता है और छत्रप अपने हिसाब से जो जेब से पर्ची निकाल के बनाते हैं, इसलिए कांग्रेस अपने मूल से ही भटक गई। अब वो वापस लौट नहीं सकती, वो बहुत पीछे छूट गया मामला। दरअसल राहुल गांधी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी गुजरात मॉडल को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है, जिसमें संगठन में युवा जोश और अनुभव का मजबूत कॉकटेल देखने को मिलेगा। जिलाध्यक्षों को कांग्रेस सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने की तैयारी कर रही है। पहले की तरह जिलाध्यक्ष अब सिर्फ नाम के नहीं होंगे, उनके पास विधायक सांसद का टिकट तय करने की ताकत भी होगी। मतलब साफ है कि धरातल पर संगठन को फिर से खड़ा करके कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने में जुटी है। इसके लिए युवा जोश पर भरोसे के साथ ही स्लीपर सेल को खामोश करने की रणनीति भी हकीकत में बदलने वाली है। तो आपने देखा कि कांग्रेस की तैयारी किस तरह से है और ये बहुत दिलचस्प शब्द है जिसको कांग्रेस ऑफिशियली बार बार कोट करती है। जो पर्सनैलिटी आप देख रहे थे वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और वो ये कह रहे हैं कि स्लीपर सेल। और ये स्लीपर सेल, ये शब्द आमतौर पर आप जानते ही हैं कि ये आतंक की दुनिया का एक शब्द है। स्लीपर सेल, वो लोग जो घुल मिल जाते हैं, स्लीपर सेल को समझना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ लोग इसको किस संदर्भ में देख रहे होंगे, इसलिए बताना ज़रूरी है कि वो बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे आप हैं। मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और वहाँ अगर कोई बदनीयती से कोई बड़ी वारदात करने के लिए आया है तो वो मुझसे मेरे जैसा ही हो जाएगा, मेरा पड़ोसी हो जाएगा, मुझसे रोज़ मिलेगा, पूछेगा, मुझे उसे लेकर कोई संदेह नहीं होगा। और यहाँ जो स्लीपर सेल है वो इशारा बीजेपी की तरफ है। तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि देश की राजनीति में आतंक का एक शब्द स्लीपर सेल ऑफिशियली कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है और बारंबार इसका प्रयोग वो करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह इस समय शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे नेता, अब मैं नहीं जानता इनको क्या एडजेक्टिव दिया जाएगा, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस अगर सबसे ज़्यादा परेशान रही है करीब करीब बीते एक दशकों में, तो वो ऐसे नेताओं से परेशान रही है जो रह ज़रूर कांग्रेस में रहे हैं लेकिन उनकी ज़ुबान पर कांग्रेस नहीं है, उनकी ज़ुबान पर बीजेपी और बीजेपी की तारीफ है। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या यंगिस्तान के सहारे कांग्रेस फतेह कर पाएगी 2028 का महासंग्राम? क्योंकि यहाँ युवाओं की बात है और 50 साल से कम के जिला अध्यक्ष ये बात खम ठोक कर कही जा रही है।
क्या स्लीपर सेल को खामोश करके कांग्रेस संगठन में भर पाएगी नया जोश और विचारवान कार्यकर्ताओं को? कांग्रेस में गुटबाजी कभी खत्म नहीं होगी, बीजेपी के इस दावे में कितना दम है? हमारे मेहमानों से मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। चैतन्य जी, स्लीपर सेल, 50 साल से नीचे के जिला अध्यक्ष, युवा जोश, स्लीपर सेल का सफाया करने के लिए कांग्रेस के भीतर एटीएस का गठन, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और कितनी मददगार होंगी ये कांग्रेस के लिए? जी देखिए शरद जी, किसी भी पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी के लिए संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि संगठन एक ऐसी ताकत है जो पार्टी को सत्ता तक पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, इसलिए आप देखें कि पिछले लंबे अरसे से वो इस मध्य प्रदेश के उस पर काबिज है, सत्ता पे काबिज है। यही हाल आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे भी वही स्थिति है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसका बड़ा पुराना इतिहास रहा है, लेकिन वो किन कारणों से कमज़ोर हुई, उन कारणों की खोज अब की जा रही है बहुत लंबे अरसे के बाद। जहाँ तक युवाओं को आगे लाने की बात है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पार्टी युवाओं को आगे लाने की बात कर रही है और 50 साल से कम वाले जो उम्र के लोग हैं उनको अगर पदाधिकारी बना रही है, जिलाध्यक्ष बना रही है, तो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा तो कांग्रेस में आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कांग्रेस के सामने होता है, जो हमने कई बार अनुभव भी किया है, कि आप नियुक्ति तो कर देते हो लेकिन वो अधिकार विहीन होती है नियुक्तियाँ। आप देखिए कि जीतू पटवारी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके 10 महीने तक वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। तो जब आप किसी को अधिकार नहीं दोगे तो वो अकेला जिलाध्यक्ष क्या कर लेगा? तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि हम जिनको भी जिलाध्यक्ष बना रहे हैं उनको हम पूरे अधिकार दिए। ये कहा, जैसा आपने भी अपने रिपोर्ट में बताया, कि वो विधायक और सांसद की टिकट में भी दखलंदाजी करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष रहता है उसके पास संगठन रहता है और संगठन की ताकत, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो सत्ता में पहुंचाने में बहुत सहायक होता है। तो अगर वो सांसद और विधायक के बारे में भी अपना कोई मत देंगे तो उस पर अगर कोई विचार होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। जी देखिए, स्लीपर सेल की जहाँ तक बात है तो स्लीपर सेल का, जैसे आपने भी बताया कि आतंक से जुड़ा मुद्दा है। स्लीपर सेल का मतलब पार्टी से यही है कि जो रहते तो कांग्रेस में हैं लेकिन उनकी अंदरूनी जो पहुंच है वो भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए जो कांग्रेस की सफलता में कहीं ना कहीं वो स्लीपर सेल दिक्कत दे देते हैं। तो अगर स्लीपर सेल को निकालने की बात रही, लेकिन उन स्लीपर सेल को पहचाना जाएगा कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अभी राहुल जी ने कहा था कि बहुत से हमारे जो घोड़े हैं वो बूढ़े घोड़े हैं, कुछ लंगड़े घोड़े हैं, तो अभी तक तो उनमें से उनके अस्तबल से अभी कोई लंगड़ा घोड़ा निकाला नहीं गया है। तो ये भी देखना होगा कि आप जो कह रहे हो उस पर अमल कितना हो रहा है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है। क्योंकि मैं कई बार इस बात को भी कह चुका हूँ डिबेट्स में कि जो कांग्रेस का सुप्रीम लीडर है या जो उनका हाई कमान है वो निर्णय लेने में ढीला हो जाता है, और जब निर्णय नहीं होता है तो फिर इस तरह की गतिविधियाँ लोगों को लगती हैं कि हम सत्ता के पास रहेंगे, कांग्रेस का हम चश्मा जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो स्लीपर सेल अगर आप खत्म कर रहे हो तो उसका क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। सवाल आपका बड़ा है, लेकिन जो बद्र साहब का शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब कर्नाटक ले दे के एक बड़ा राज्य जो कांग्रेस के पास है वो कर्नाटक है, जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की कथित लड़ाई में उलझा है। अब अगर डीके शिव कुमार जी पे दांव खेल जाती है कांग्रेस तो सिद्धारमैया और उनके समर्थक मुश्किल पैदा कर देंगे, और फिर अगला इलेक्शन यानी गई बीजेपी वहाँ से। और अभी अगर सरकार जाने की स्थिति बना दें कि बीजेपी वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दे तो आपकी फंडिंग और तमाम ज़रूरतों के लिए, क्योंकि दुधारू गाय वही राज्य होते हैं जहाँ पर सरकार होती है, जहाँ से फंडिंग्स आती हैं, तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल मिलन जी, आप कैसे देखते हैं? बीजेपी भी बड़ी उत्सुकता से देख रही होगी, और स्लीपर सेल का जो निशाना है वो तो आप ही की तरफ है, बीजेपी की तरफ ही है। जी
देखिए शरद जी, पहले ही आपने इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ बताया कि ये शब्द जो है वो आतंकियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कांग्रेस के नेताओं की आप स्थिति समझिए कि सत्ता को ना पाने की जो झल्लाहट है, कभी आस्तीन का सांप कार्यकर्ताओं कह देना, कभी बेईमान कह देना, अब उससे आगे निकल गए क्योंकि जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की होगी, हमारे दुश्मन देश जो आतंकी का गढ़ है उसकी तरफदारी करते करते उसके प्रवक्ता बनती बनती कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहने लगी, कहीं ना कहीं बेहुदा है। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इंगित करता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी बची नहीं, स्वाभिमान बचा नहीं कि विरोध नहीं कर पाए। अरे भाई हारे हैं, क्यों हारे आप? वैचारिक रूप से विपक्ष की भूमिका निभाते नहीं पाते, देश के विपक्ष में चले गए आप ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल प्रयोग में भी आप सवाल किसके खड़े कर, जो पाकिस्तान जरूरत नहीं कर पा रहा, एक एक आतंकी नहीं कह पा रहा कि साहब ये ऑपरेशन असफल रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी भरसक प्रयास कर रही, असफल रहा। अब इस विचार को लेकर आप जाएंगे और चलेंगे तो हार का मुंह तो देखना पड़ेगा। पर आप अपने कार्यकर्ताओं को चाहे वो लंगड़ा घोड़ा कह दें, गधा कह दें, सांप कह दें, स्लीपर सेल यादि आतंकी कह दें, ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राजनीतिक दल जो इतना वर्ष पुराना है वो इतना खिन्न हो चुका है अपने कार्यकर्ताओं की हताशा पे और सत्ता को ना पाने के कारण कि अपने कार्यकर्ताओं पे हार ढोल रहा है, ना कि स्वीकार कर रहा है। जबकि ये आत्ममंथन और आत्मचिंतन का विषय है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों बन रही है। देखिए, आपका विचार है, आपका दल है, आप किस प्रकार का संगठन निर्माण करना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नकल जरूर कर, लेकिन अकल नहीं है। चाहे वो 45 साल का फार्मूला हो या संगठन मंत्री जैसी व्यवस्था हो या हमारे यहाँ जो मंडल की व्यवस्था थी, आज मंडपम कह के आप लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो विचार कहाँ से लाएंगे? ये आत्मघाती तरीके से तो आप चल रहे हैं, तो यही स्थिति होगी आपकी। भूपेन जी बड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़बोलेपन का इनका जो चरित्र है, 6 फुट की जबान, तो वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। हम लोगों के पास अकल नहीं है, इनसे हम सीख रहे हैं। ये हमसे पहले पैदा हुए कि हम पहले इनसे पैदा हुए, इसका इन्हें समझ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने आतंक से तो जोड़ दिया स्लीपर सेल को, तो इस बात का जवाब दें कि जो है ध्रुव सक्सेना किसके स्लीपर सेल बनकर आपकी पार्टी में काम कर रहे थे। उनकी तनख्वाह पाकिस्तान से आती थी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ज़रा इसका जवाब दें। आपके आजू बाजू ही बैठते रहे होंगे ध्रुव सक्सेना, यहाँ से चला रहे थे ISI पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, और ये पकड़ा हमने नहीं है, ये तुम्हारी सरकार ने पकड़ा है, NIA ने पकड़ा है। जवाब दे सकते हैं? उसकी जमानत कराने आपके नेता घूमते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। बात जो है कंसंट्रेट हो रही हमारे संगठन की संरचना पर। हमने इनके मंडल की नकल कर ली, नाम इनका इतने मंडल रख लिया तो अब इनका पेटेंट हो गया। हम मंडल से नीचे भी चले गए सेक्टर में, आपने कुछ नकल की हो तो बता दीजिए। हम उसके भी नीचे चले गए पंचायत पे, आपने कोई नकल की हो तो बता दीजिए। हिंदुस्तान में आपने सिवा नकल के कुछ नहीं किया। हमने निर्मल भारत अभियान बनाया, आपने पर्ची चिपका ली स्वच्छ भारत, बड़े खुश हो गए आप। हमने जो स्कीम बनाई, हमने बनाया इंदिरा आवास गृह, उस पर तो आपने लिख लिया प्रधानमंत्री आवास, बहुत खुश हो गए आप महान बन गए। ये जो है ये 1000 गिना सकता हूँ मैं ऐसे, आप अभी 2 भी नहीं गिना पाएंगे। तो इन सब बातों को मत किया कीजिए। आपकी पार्टी आपको सिखाती है बड़बोलापन, लेकिन किसी के सामने मत बोला करो आप, क्योंकि उसके पास आपसे ज़्यादा मसाला है। रही बात हमारी पार्टी की इंटरनल संरचना की, हम जो है आज से नहीं, हमारी जब सरकार बनी 15 महीने की, उसमें हमने जो है इस प्रयोग को किया। हमारी जो है 90% कैबिनेट जो है युवा थी। ये काम हमने करके दिखाया। 1975 में जब आप धोती छापों के साथ घूमते थे, तब भी हमने जो है यूथ कांग्रेस में जो है इन्फ्यूज़ की नई जनरेशन। वही जनरेशन आज 40 साल हमारी पार्टी को सेवा देती रही। आप तो आज भी जो है युवाओं को स्थान नहीं है। मिलन भार्गव घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और जो है 82 साल के बूढ़े जो है कुसमरिया जी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। आप अपनी पार्टी के अपने गिरेबान में तो झांकिए, आपको कोई युवा नहीं मिला निगमों में अध्यक्ष बनाने के लिए। मिलन भार्गव पे कौन से कांटे लगे हैं बताए, पार्टी आपकी दम हो तो। वहाँ 82 साल का ढूंढ के ला रहे हैं, कौन? कुसमरिया जी। ये आपकी पार्टी का चरित्र है। बातें बड़ी बड़ी कर लो, कांग्रेस बहुत गंदी पार्टी है, चलो गंदी है, आप अपनी 10 अच्छाइयाँ गिना दीजिए।
उसमें जो है आपका जो है हाल खराब हो जाएगा। आप देश के, हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया, ऑपरेशन बिंदूर में ये कर दिया। आप क्या कर रहे थे अभी तक? आप तो जो है कह रहे हैं कि देश ने बांग्लादेश बना के गलती की। आपका सांसद, शर्म है आपकी पार्टी को कि उस सांसद के ऊपर कार्रवाई कर ले? चलिए, आप जो है कि आपकी पार्टी यूथ जोश पे बात हो रही है, आपकी पार्टी इस पे तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो गया दोनों भाई। पार्टियों ये का। तुलनात्मक तो आप जोश हुआ है तो हम तो लेकिन उसकी आपके यहाँ केवल युवा हम तो जोश उसका आ रहा है केवल सर, जवाब कर रहे हैं। आपके यहाँ युवा जोश हम तो आ रहा केवल है। उत्तर दे रहे हैं उसका, और आपको इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा था युवा जोश पे बात कर लेंगे तो जो युवा आने वाले हैं जिला अध्यक्ष वो खुश होंगे कि भूपेंद्र जी, बिल्कुल। हालांकि आप भी युवा ही हैं अभी भूपेंद्र जी। युवा हमारी पार्टी में आ रहा है और तेजी से आ रहा है, और हम तो चाहेंगे कि बीजेपी में भी युवा आए, इन्हें भी चांस मिले, मिलन भाई को। उसमें जो है कुसमरिया जी जैसों को चांस ना मिले। 82 साल के हो गए। चलिए जवाब दे रहे हैं वो जी, बोलिए। देखिए शरद जी, हमारी पार्टी क्या करती है और मेरे को लेकर नहीं बोले, देखिए बहुत जिम्मेदारी दी और बहुत अवसर दिया, इसके लिए हम कृतज्ञता अपनी पार्टी के प्रति करते हैं। देखिए जिस प्रकार का मसाले की अभी आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भैया बहुत पुरानी है, बहुत प्रौढ़ है और मसाला बहुत है। हाँ, मसाला बहुत है ना। आप जाकिर नाइक को शांति का दूत मानते, क्योंकि फंडिंग उससे लेते, लेकिन देश की जांच एजेंसियां आतंकी मानते हैं। और आपका मसाला, आपका बात मसाला है, सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुना। जवाब नहीं होगा कैसा अगर मैं कैसा अनुभव है? गलत रास्ते मत जाइए, इतना चलेगा, समझा रहा हूँ, गलत रास्ते मत जाइए। आप जो है आप वरिष्ठ है ना, बिल्कुल दिखाई भी तो दिखाएंगे। बोल लीजिए, अब आप बोल लीजिए, जवाब में दूंगा बराबर। बोलिए ना भैया। खिन्नता क्यों भाई? बोलो बोलो। अरे इतनी खिन्नता क्यों? अरे बोलो भाई, सुनिए तो। खिन्नता कर रहे आप लगातार मालेगांव में कोशिश करते रहे कि साहब हिंदुओं को आतंकी घोषित कर, आगे फैसला ना कि खूब कोशिश की। एक एटीएस का अधिकारी बता रहा था कि हिंदुओं को आतंकी बताने के लिए, साधु को बताने के लिए कितनी कोशिश की सोनिया जी, राहुल जी ने, लेकिन एटीएस का वो जिम्मेदार अधिकारी नहीं माना, ना बिका। और कानून इस देश का बहुत मजबूत, चूंकि आप संविधान की बहुत दुहाई देते थे, बीच में डायरी रख के राहुल जी घूम रहे थे, लेकिन आज इस लोकतंत्र, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी मजबूत संस्था को मृत बता रहे हैं। चुनाव आयोग को मृत घोषित कर दिए राहुल जी। तो ये कार्यकर्ता करेगा क्या? चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि शरद जी चुनाव आयोग मृत हो गया है, शव बन गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी? पूछिए। विषय हमारा है युवा जोश कांग्रेस में, और स्लीपर सेल की बात हुई तो एक रेफरेंस आ गया। लेकिन ये जो एक दोनों ही पार्टियों में इन दिनों क्या ये होड़ इंटेंसिफाई होती जा रही है कि कौन अच्छा कौन खराब, और इसमें दर्शक को क्या, मतदाता को क्या मिल जाता है, इस पर भी एक सर्वे जरूर होना चाहिए कि जब दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता, मझोले नेता, स्टूडियो में बैठे प्रवक्तागण ये जब कहते हैं हम अच्छे आप खराब, हम अच्छे आप खराब, तो मतदाता पर क्या असर आता है? अगर वो वोट देने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है कि वाह 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 ये पार्टी खराब, ये अच्छी, बहुत, तो फिर मैं युवा जोश की तरफ लौटता हूँ। कांग्रेस को इस बिंदु पर जो राहुल जी लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन ये सही बात है कि यहाँ भी एक आक्रामक शब्दावली है। कई बार कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, यह आपकी पार्टी के भीतर का विषय होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है, आंदोलन की पार्टी है। वो खम ठोक कर कहती है कि ये बदलाव कर रहे हैं, ऐसे खराब लोग हमारे यहाँ हैं। जो आपने भी कहा, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, सजावट के समय लाने वाले घोड़े। अब ये बात कह के आप जो घोड़े आपके पास हैं वो भी नाराज हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि भैया या तो कोई फैसला करो, हमको बाहर करो, अस्तबल से निकाल दो, और या फिर आगे बढ़ो। आप इस शैली को कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये 2028 और 29 के लोकसभा में कांग्रेस के लिए बहुत मददगार हो सकती है? जी भट्ट साहब जी। नहीं, देखिए शरद जी, अगर आप यूथ को आगे लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूथ के अंदर एक ऊर्जा होती है। जो थके थकाए नेता होते हैं, थके हुए, जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो राजनीति करते करते थक जाते हैं, और उनमें एक नई जो एक ऊर्जा होना चाहिए वो नहीं होती है, लेकिन उनके पास अनुभव होता है। तो अभी जैसा कांग्रेस कर रही है कि अनुभव और युवा दोनों का जो समन्वय करेगी, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा होगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अभी आप युवाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप युवा की बात कर रहे हैं, मैं दोनों ही पार्टियों को शामिल कर रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस को। अगर एक सर्वे हो जाए कि कितने फीसदी नेता हैं जो 50 से कम हैं और दोनों पार्टियों में बहुत अहम पोजीशन पर हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत अहम पदों पे हैं, क्योंकि जो सीनियर लीडर हैं वो नहीं आगे आने देते अभी युवा नेताओं को।
तो ये तो आप पार्टी को सोचना होगा कि हमें ऐसे बुजुर्ग नेताओं से किनारा करना होगा जो अब बहुत लंबे समय तक पार्टी का सत्ता का, पार्टी का सबका सुख भोग चुके हैं। अब चूंकि नए लोग आते हैं तो उनमें एक सोचने की, विचारने की शक्ति होती है। वो कंप्यूटर भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, नई नई चीज़ें जानते हैं, AI जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, तो उनका फ़ायदा पार्टी को मिल सकता है। बुजुर्ग लोगों की स्थिति है कि उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसा युवा की बात हो रही, तो मुझे लगता है कि NSUI है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, इनको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एक ज़माने में यूथ कांग्रेस बहुत प्रभावशाली थी, बहुत आपके तरह तरह के आंदोलन करती थी, लेकिन पिछले लंबे सर से हम देख रहे हैं कि युवक कांग्रेस हो या सेवा दल हो या NSUI है, ये कहीं ना कहीं खामोश हो गए हैं। तो आपको अगर युवाओं को आगे बढ़ाना, तो पहले जो आपके संगठन हैं युवाओं के, उनको ही आप ताकत देंगे तो बहुत बड़ा फायदा आपकी पार्टी को मिल सकता है, कांग्रेस को मिल सकता है। अब जहां तक सवाल रहता है कि पार्टी में कितने दिनों तक माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास, निर्णय होगा। जी 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 जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन इसमें तो हरीश जी ने जैसा कहा कि 15 अगस्त तक हम सब कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इतना जल्दी निर्णय होता है कांग्रेस में, तो ये कांग्रेस के लिए एक सुखद बात होगी यहाँ। लेकिन एक सबसे अहम चीज़ है कि वो जज्बा, वो कलेजा जो अपनी पार्टी, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के लिए होता है, क्या वो कहीं मिलता है? या 135-38 साल पुरानी कांग्रेस को ये समझाया जा सकता है, जिसकी आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका रही है? और आज अगर वो जज्बा कमज़ोर हुआ है तो वो जज्बा क्या युवाओं से मजबूत हो जाएगा? उस पर भी बात होनी चाहिए कि जैसा अभी हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी ऋषभ पंत मैदान में उतरे। ये भाव है कि नहीं, मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है। क्या कांग्रेस में ये भाव कच्चा है, पक्का है या बना हुआ है? भूपेंद्र जी देखिए, कांग्रेस में जो भाव है वो स्थायी भाव है, और स्थायी भाव है राष्ट्र निर्माण का। आज जो इस देश में दिखाई पड़ता है उसमें 90% योगदान हमारा है। जिस ज़माने में देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, हमने वहाँ से देश को उठाया है, और जिन्हें आज बना बनाया देश मिला है वो उसको बेचने में लगे हुए हैं। तो ये जो परिस्थिति ये पूरा देश जानता है, और पूरे देश के सामने ये चीज़ है। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिकी हुई नहीं है और जिसे बेचने पर जो है हुजूर आला आमादा नहीं है। लेकिन हमने जो है उसको निरंतर किया है, और आगे भी हमारा यही टास्क है, और हम इसी काम में लगे रहेंगे। आप जो है हम बनाएंगे, आप बेचना देखेंगे कितनी हिम्मत है आप में, और क्या क्या बेच पाते हैं। दूसरी चीज़ में एक जवाब जरूर देना चाहता हूँ। भाई साहब बहुत चिंतित थे आतंकवाद के लिए। इस देश में, क्या दुनिया में पहला रिकॉर्ड है कि हमारे जो है संसद पर हमला करने वालों को घर छोड़ कर आई है इनकी सरकार। ये दुनिया का रिकॉर्ड है। किसी ने आतंकवादियों को ऐसा बख्शा नहीं है जो इनकी सरकार ने बख्शा है। तो ये उसका जवाब पहले तो बता दें। ध्रुव सक्सेना, पूरा देश जानता है। ये तो आपने निभाए, घर तक छोड़ने गए आप प्लेन में बिठा के, अटैची लेके, भाई अटैची लेके गए आप। आप तो बता, जवाब तो दो इसका। आपने जांच कराई, पठानकोट एयरबेस की जांच कराई, आपने जो है आपने लोगों की हत्या करवाई, आपने कश्मीर में हिंदुओं को मरवाया। सोनिया जी को समझाइए। आपका आतंकियों को ठोकने पर हम तो ठोकेंगे, और ठोका है। कभी नहीं ठोका है, अभी भी जाके सरेंडर कर दिया। आप हिसाब मांगिए। अजहर मसूद का पूरा परिवार चला गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी चिंतित है। आपने बता दिया परवाह क्यों साहब? चलिए मैं यहाँ तक कंक्लूड करूंगा। बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का। भट्ट साहब आपका धन्यवाद। लेटेस्ट में एक रिपोर्ट देख रहा था, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट देख रहा था जो महात्मा गांधी के बारे में थी, जो उनका एक बहुत लंबा उपवास था, और उसी समय ब्रिटेन में चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ये दुआ कर रहे थे कि ये बुजुर्गवार नेता जो भारत का है ये संसार से विदा हो जाए। बल्कि उन्होंने भारत में जो भी ऑफिशियल थे उनसे वो बार बार पूछते थे कि ये बुजुर्गवार गांधी क्या ग्लूकोज मिलाकर पीते हैं जो ये हर बार इतने लंबे अनशन कर पाते हैं। चर्चिल लगातार बोल रहे थे, और वो गांधी जी के संसार से विदा होने की मंशा के साथ टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि गांधी गांधी क्यों हुए, या दीनदयाल उपाध्याय क्यों हुए, या अटल जी क्यों हुए, या स्टेट्समैनशिप क्या होती है। इसका उत्तर बहुत साफ है।
इसका उत्तर है वो चुप्पी जो अपने लक्ष्य के लिए बढ़ने से आती है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन जब आप सही होने के लिए दूसरे को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं तो आपके सही होने पर भी प्रश्न उठते हैं। भारतीय राजनीति को इस भंवर से बचना होगा। नमस्कार।